नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के छपरा में मंगलवार की सुबह यानी कि आज चुनावी रंजिश के तहत दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई। दरअसल ये पूरा मामला आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच का है। बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घायलों में से एक व्यक्ति का इलाज पटना रेफर कर दिया गया है और पटना के पीएमसीएच में कराया जा रहा है। एक व्यक्ति खतरे से बाहर है। पूरा घटने के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो ये घटना छपरा के नगर थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक की बताई जा रही है। बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच विवाद की बात कही जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले की तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर प्रशासन जो है वो अब एक्टिव हो गई है। ये वही जगह है जहां पर गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दो लोग घायल भी हुए। बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब कल शाम के समय रोहिणी आचार्य जो आरजेडी की कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं, वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गई थी और इस दौरान से ही विवाद है वो बढ़ता जा रहा था और अब यहां तक बढ़ गया कि कल मामला ठंडा हुआ और आज सुबह ही गोलीबारी की घटना जो है वो हो गई। बता दें कि आरजेडी समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों के बीच पूरा विवाद हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर सारण के डीएम अमन समीर ने मौत की बात जो है उसको स्वीकार किया और कई राउंड गोली चलाने की भी बात कही है। दरअसल बीते सोमवार यानी कि कल सारण में चुनावी दौरे के दौरान बूथ संख्या 118 पर मतदान के वक्त जो है तनाव काफी बढ़ गया था। इसी के बाद ये बवाल शुरू हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह कुछ लोग भिखारी ठाकुर चौक पर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इस दौरान एक पक्ष के कुछ लोग आए और दूसरे पक्ष के लोगों को धक्का दे दिया। इसके बाद फिर क्या गोलीबारी तक की बात जो है वो हो गई, हाथापाई तक हुई। वहीं हम आपको पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं जहां पर लगातार जब रोहिणी आचार्य पहुंची थी पोलिंग बूथ पर तो वहां पर समर्थक जो है राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के जो समर्थक हैं वो दोनों आपस में भीड़ बैठे। रोड पर लगातार हाथापाई हुई, गाली गलौज तक हुआ। उसके बाद जब पोलिंग बूथ पर लोगों ने रोहिणी आचार्य को देखा तो वहां पर मामला और ज्यादा गर्मा गया। रोहिणी आचार्य को लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि आप यहां से चले जाइए, आप पोलिंग बूथ को छपवाने आई हैं क्या। और इसके बाद लगातार मामला बढ़ता गया और आज सुबह गोलीबारी तक की स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि हमला करने वाले आरजेडी समर्थक है। हालांकि इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है और हम इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन पुलिस ने मौके पर अब कैंप लगा लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो अब एक्टिव हो गई है। जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहां पर अब कैंप लगाकर पुलिस प्रशासन तैनात है। वहीं अब हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल सोमवार को मतदान के दौरान शाम के वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जहां पर ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, भिखारी ठाकुर चौक स्थित मतदान केंद्र संख्या 118 वहां पहुंच गई थी जहां लोगों से उनकी बहस हो गई। आप तस्वीरें देखिए, वहां पर हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं। जब रोहिणी आचार्य पहुंची थी तो किस प्रकार से उनके विपक्ष पे जो राजीव प्रताप रूडी खड़े उनको लेकर लगातार समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे थे और रोहिणी आचार्य को वहां से जाने तक के लिए कह दिया। तो देखा आपने, ये पूरा मामला तब से ही शुरू हुआ था और स्थानीय लोगों का आरोप था कि रोहिणी आचार्य वहां पर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव कर रही थी। हालांकि मौके को संभाला गया, रोहिणी आचार्य वहां से निकल गई, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये जो घटना है दोनों पक्षों के बीच काफी ज्यादा बढ़ गया और कई राउंड गोलियां तक चल गई हैं और एक इंसान की मौत हुई है। वहीं दो लोगों का जो अभी गोलियां लगी थी, दो लोगों को वो जख्मी भी हैं और एक की इलाज पटना के पीएमसीएच सदर अस्पताल में चल रही है। और इस दौरान की हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जाते जाते, जब वहां पर प्रशासन पहुंची है पटना पीएमसीएच तो किस प्रकार से जो समर्थक हैं जिनके लोग जख्मी हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से, किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपको 5
बाहर के अब बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा, अब बूथ छपवाने के लिए आई है। जो बीएड कॉलेज है मोबाइल से अवैध हथियार मिलेगा वाला तो हम कल रात में बातचीत कर अवैध हथियार मिलेगा, घर घर अवैध हथियार मिलेगा। सर्च अभियान कीजिए सर, सर्च अभियान पूरे घर में, नया टोला में भैया, पूरा नया टोला में सर्च अभियान कराइए। आप सही में चाहते हैं छपरा का भला तो गोली चला तो देखा आपने, कुल मिलाकर ये मामला कल से ही शुरू हुआ है। कल सुबह भी सारण से खबर आई थी कि वहां पर पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ, लोगों को जबरदस्ती किया जा रहा था कि वो आरजेडी को वोट दे पुलिस प्रशासन की तरफ से। और इसके बाद रोहिणी आचार्य का मामला सामने आया, जब रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ पर पहुंची और वहां पर भी हंगामा हुआ। और इसके ठीक बाद आज सुबह ये घटनाक्रम जो है वो हो गया। लगातार दोनों समर्थकों के बीच में काफी ज्यादा जो बवाल है वो देखा गया, गोलीबारी तक हुई, एक इंसान की मौत हो गई है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है अभी तक प्रशासन इसकी जांच में जुटा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का वहां जाना ये किस तरफ इशारा करता है। दश न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दश न्यूज के साथ। धन्यवाद।